हाँ लाइक 15 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। लाइक इजी क्वेश्चंस 3 होंगे, मीडियम क्वेश्चंस 9 होंगे, हार्ड क्वेश्चंस 3 होंगे, 15 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न इज लाइक दिस पीसीएम। बायो में 30 क्वेश्चंस, 30, केमिस्ट्री में 15 ऐसे होंगे। मतलब जो नीट का पेपर होगा इट्स लाइक 15 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 30 फॉर द बायो, लाइक इजी 6, मीडियम 18, हार्ड क्वेश्चन लाइक 6, 2 आवर का एग्जाम होगा, ऐसे होगा इस टाइप से, ठीक है। और सिलेबस आप लोगों को पता ही है, आपका बायो लिविंग वर्ल्ड आएगा आपका, ठीक है। और फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, एंड केमिस्ट्री में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। ये है आप लोगों का, आप लोगों को भेज तो दिया था ग्रुप में, पता चल गया। एंड सबको टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं देना, चाहे आए आज एक ही नंबर क्यों ना आए, बट सबको टेस्ट देना है, ठीक है। यस मैम। हाँ मैं ये ना सुन लूं कि भाई इस बैच के बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, आई वांट कि मेरे बैच के सारे बच्चे टेस्ट दें, ठीक है। यस मैम। हाँ देखो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कितना आता है कितना नहीं आता है, चाहे तुम क्वेश्चंस करो मत करो, बट एटलीस्ट पता चल जाएगा, ठीक है ना। पर टेस्ट जरूर दो, आदत डलेगी वो चीज को करने की, ठीक है ना। हाँ यस मैम। तो आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करें। यस मैम। अच्छा चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली अगर मैं पूछूं कि क्या होता है एटम, क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और क्या बोलोगे? Made up of electrons, protons and neutron ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। and spherical in shape. स्फेरिकल और राउंड। Mm, हम्म बोला चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं विंडो नहीं हो पाएगी, सारा ही शेयर करना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है इसमें। मुझे बता देना जब आप लोगों को दिखाई दे जाएगी, ठीक है। दिख रही है विंडो? yes ma'am. Yes ma'am. है ना। चलो तो आज का टॉपिक है हमारा लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहले लाइक एटम के बारे में किसने बोला था कि एटम ये है एटम वो है? हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, किसने बोला था एटम के बारे में सबसे पहले, किसने बताया था? हाँ जी कहिए, बोलना शुरू कर दो। बोलो। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। मैंने पूछा कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बोला था कि ये एटम है, ये इसीलिए होता है, इसको हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, किसने बोला था? मैम डाल्टन। हाँ हमने पढ़ा था ना फर्स्ट यूनिट में, जॉन डाल्टन ने बोला था एटम के बारे में, ठीक है। यस तो मैम। अगर हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, लाइक कैसे हमारा एटम स्टार्ट हुआ, कैसे किसने दिया, ठीक है। देन हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो सब एटॉमिक पार्ट हैं कैसे बने, क्योंकि सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया था किसको, इस्तेमाल किया था हमारा डिस्चार्ज ट्यूब को, ठीक है। थॉमसन मॉडल दिया था, देन आफ्टर दैट थॉमसन के बाद रदरफोर्ड मॉडल आया था, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हमको क्या देखा था हमने, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन के बारे में जाना। थॉमसन मॉडल ने हमारे क्या दिया था, थॉमसन मॉडल ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो जिसने दिया था वो थे हमारे थॉमसन साहब। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा जो क्या है, जो तरबूज है, वाटरमेलन है, वो क्या है, एक ऑर्बिट की तरह है ना, किसमें, और जो बीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। किसी को नहीं आ रही या फिर आप ही को नहीं आ रही, सबको आ रही है क्लियर? मैम आ रही है। यस मैम। आ रही है मैम। मैम कट कट के आ रही है। बेटू आप अपना अपना नेटवर्क चेक करो बच्चा, नेटवर्क चेक करो, ठीक है। आप फिर से रिज्वाइन कर लो, जिसको मेरी आवाज कट कट के आ रही है ना, प्लीज रिज्वाइन, रिज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद यस मैम। थॉमसन मॉडल के बाद हमारा क्या होता है, रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, रदरफोर्ड ने बहुत सारे मतलब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने मेन बताया था, इन्होंने तो क्या बताया था, लाइक इलेक्ट्रॉन, ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वाटरमेलन की तरह होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, मेन चीज न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ठीक है, अब ये सब हमारे क्या हैं, ये साइंटिस्ट हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे चैप्टर को बनाया है। ठीक है, जब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जे जे थॉमसन साहब के बाद फिर रदरफोर्ड, फिर हमारा क्या होता है, नील्स बोर। ठीक है, पहले अभी इनके बारे में ही जान लेंगे, सबसे पहले हम जे जे थॉमसन साहब के बारे में जानेंगे पहले। चलो अब बात करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि एटम, तो एटम क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। एटम इज द, सबसे पहले जॉन डाल्टन, राइट, जॉन डाल्टन ने टर्म दिया था एटम। उन्होंने बोला जो मेरा एटम है ना, वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, मैटर का। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, मैटर होता है। मैटर किससे बनता है, हमारे मॉलिक्यूल्स से बनता है, और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं हमारे, एटम्स होते हैं। अब वो यहीं पे आके रुक गए, ठीक है, यहीं पे आके रुक गए, उन्होंने और सब नहीं बताया। फिर आगे चल के हमारी क्या थे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। ठीक है, उसमें बोला गया कि जो एटम है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो जॉन डाल्टन ने बोल दिया कि हाँ, एटम होता है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। अब एटम का जो साइज होता है, बोलेंगे कि एटम कितना छोटा होता है, जो एटम होता है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। लाइक जैसे हमने चिप्स खाते हैं ना, उसमें क्रिस्पी क्रिस्पी जैसी आवाजें आती है ना, लाइक उसकी क्रिस्पनेस जितनी होती है उतने से भी और छोटा छोटा, लाइक अगर उसकी थिकनेस जाने, लाइक 0.0000000001, इतना स्मॉल होता है हमारा एटम। ठीक है, इतना स्मॉल होता है हमारा एटम। अब डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी, डाल्टन के कौन कौन से टॉपिक्स थे आपको याद है, कौन कौन से पॉइंट दिए थे। उन्होंने यस मैम। फर्स्ट क्या बोला था कि जो हर एक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम। मॉल एटम है ना। उन्होंने बोला जो एक एलिमेंट होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बनता है, उसे बोलते हैं एटम। लेकिन आगे चल के क्या हो गया, ये फेल हो गए। इन्होंने बोला नहीं, एटम को उन्होंने बोला कि इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के क्या बोला कि नहीं, ये क्या है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 चीजों से मिलकर सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सेकंड थ्योरी उन्होंने क्या दी थी, सेकंड बात उन्होंने क्या बोली कि मेरा मान लो ऑक्सीजन का एटम है और हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट है, जो इनके एटम्स होंगे वो इक्वल मतलब सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लाइक सेम साइज, शेप वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आप खुद ही देख लो, आप हाइड्रोजन के क्या हो, आप हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स बना लो, है कि नहीं। यस हाइड्रोजन मैम। आइसोटोप होते हैं, ऐसे हमारे कार्बन के ही हमारे क्या होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, वो आइसोटोप्स और आइसोबार, ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई, फेल हो गई।
ठीक है। अब नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बोला, थर्ड चीज उन्होंने क्या बोला कि अगर हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं तो वो लाइक एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को मिलकर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, लाइक मास ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, उनमें क्या हो गया, जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को बनाया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो अब पहले हम क्या देंगे, बैलेंस है कि जितना प्रोडक्ट है उतने ही हमारे रिएक्टेंट है और उतना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हुआ। फोर्थ उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा एटम होता है बेसिक एलिमेंट में, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हमको क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगी, हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन के ही यूज करेंगे। ठीक है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा जो कंपाउंड बनेगा, किसी और चीज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, दैट सेम चीज हमको मिलेगी। उन्होंने ये चार चीजों को बोला। ठीक है, अब डाल्टन जी ने बोल दिया एटम के बारे में, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें क्या आई, डिस्कवरी हुई, आगे चला पता चला कि बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक एक्सरे भी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, एक कब पता चला हमको, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कब पता चला, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, उनको ये पता चला कि जो एटम है नो लॉन्गर क्या है, वो इंडिविजुअल है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे मैटर का। ठीक है, तो सेवरल एटॉमिक पार्ट होते हैं हमारे। लाइक फर्स्ट बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले कहाँ से? ठीक है, सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा विलियम क्रुक करके। यस मैम। सुना? वेरी गुड। चलो, उन्होंने क्या बताया था, क्या बताया था विलियम क्रुक्स ने, क्या बताया था बोलो? मैम इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने वो किया था डिस्कवर। हाँ, मतलब एक तरह से, मतलब डिस्कवर तो जे थॉमसन ने करा था, लेकिन हमारे विलियम क्रुक्स ने ना एक मॉडल रेडी किया था। ठीक है, एक मॉडल रेडी किया था, वो भी कौन सा, कौन सा, डिस्चार्ज ट्यूब का। ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हाँ, उन्होंने एक 6 सेंटीमीटर लंबी ना डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, और एक्सट्रीम लो प्रेशर ले लिया इसका, लाइक 10⁻⁻⁶ mmHg करके, इतना लो प्रेशर ले लिया। ठीक है, और उसमें लगा दिए उसने कैथोड और एनोड लगा दिए, चार्ज को, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर मतलब चार्ज को पास करने के लिए। और ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इस बैटरी की जो कैपेसिटी थी लाइक 10,000 वोल्ट तक। कितनी? 10,000 वोल्ट। और इसके अंदर क्या दिए, गैस फिल कर दी, कोई भी गैस ले लिया वो फिल कर दी। ठीक है, अभी उन्होंने ये मॉडल बनाया और मॉडल बना के छोड़ दिया। अब इसी मॉडल को किसने इस्तेमाल किया, इसी मॉडल को जे थॉमसन ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये मशहूर हो गए क्योंकि इन्होंने कंप्लीट करके बोल दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। और उन्होंने कैसे किया, ये देखो, अगेन उन्होंने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली। देखो सबसे पहले हमारे क्या हो गए 1891 में जॉर्ज जॉनस्टोन थे, उन्होंने क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की दी, इलेक्ट्रॉन। बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं हमारे। ठीक है, फिर जे थॉमसन और उसकी टीम ने आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉन को एज एन पार्टिकल, किसमें, 1897। फिर अब डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया, जिसमें क्या हुआ, एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, किसके साथ, बैटरी। और बैटरी का जो पोटेंशियल था कितना था, बहुत ज्यादा हाई, लाइक दिस वे। ये है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या है, ये है मेरी कैथोड रे, सॉरी कैथोड, और ये है मेरा एनोड। अब आप जानते हो कैथोड पे क्या होता है, मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पे क्या होता है, मेरा पॉजिटिव चार्ज, है ना। यहाँ पे मेरा वैक्यूम पंप लगा दिया कि जैसे भी प्रेशर बढ़ेगा इसको वैक्यूम को ओपन कर देंगे और वैक्यूम वो क्या होगा, प्रेशर वो लो कितना, 10⁻⁻⁶ mmHg तक। ठीक है, और इसमें हाई वोल्टेज दी, वोल्टेज कितनी थी, 10,000 वोल्ट। ठीक है,
अब क्या हो गया, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ठीक है, ये वोल्टेज जैसा ही यहाँ पे पास हुआ, तो यहाँ पर क्या होगी, एक ना बीम, मतलब यहाँ पे कोई भी गैस है, अब गैस भी तो फिल करनी है भाई, ठीक है, अब बीम पास करी, अब उन्होंने क्या हुआ, और यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी ZNS, ठीक है, मैं दिखाती हूँ इस तरीके से, पहले तो इस तरीके से ट्यूब ली थी प्रॉपर तरीके से, ये रहा दिखाया हुआ है, ठीक है, स्क्रीन दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है, ये है मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन के लगाया तो लगाया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, यहाँ पर कोई गैस है, मॉलिक्यूल्स है, गैस है, भाग में चलो पड़े हैं, अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो उनको ना एक इनविजिबल रेज थी, वो जाती हुई दिखाई दी, कहाँ से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बट एक्चुअलिटी में वो थी क्या, एक्चुअलिटी में वो सिर्फ हमारे क्या थे, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोड जो निकल रहे थे वो पास हो रहे थे, और यू कैन से दैट अगर हमने यहाँ पे गैस फिल कर दी, अब यहाँ पे जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन में आप जानते हो न्यूक्लियस में पॉजिटिव और यहाँ क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव की साइड भागेगा कि नहीं भागेगा, है ना, भागेगा, क्यों, यस मैम, हाई पोटेंशियल दे दिया इसको, तो वो इसमें क्या थे, एक इंडिविजुअल रेस थी, वो ये थे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड, ठीक है, और गैसों का क्या हो रहा था, हमारा गैसेस का आयोनाइजेशन हो रहा था, एंड व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन, जब हमारे क्या होते हैं, when there is a situation, जब हमारे इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, गैस के इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ कि हमारा हाई पोटेंशियल दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरा नेगेटिव चार्ज था पॉजिटिव डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में क्या हो गया, भागने लग गया, ठीक है, जाने लग गया, और जो यहाँ पे क्या थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, उस पर स्ट्राइक करने लग गया, जैसे स्ट्राइक किया तो यहाँ पर कौन सा एक ग्रीन कलर की लाइट जलने लगी, ग्रीन कलर का, ग्रीन ग्लो होने लग गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जो ये भाग रहे थे, उन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इससे पैदा हुए थे हमारे हाई इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो और इनका जो डायरेक्शन था वो क्या था, कैथोड टू द एनोड, दैट्स व्हाई उनको हम क्या बोला, उन्होंने क्या बोला उनको, कैथोड रे, क्या बोला इनको, कैथोड रे, और इनकी डायरेक्शन क्या थी, स्ट्रेट विद द हाई स्पीड, है ना, विद द हाई स्पीड, अब उन्होंने क्या किया, चलो भाई ये तो हाई स्पीड है, अब उन्होंने एक ये राउंड कलर में लगा दिया, व्हील लगा दिया, एक लाइट पेडल व्हील लगा दिया बीच में, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस व्हील से टकराने लगे, तो व्हील क्या हो गया, घूमने लग गया, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, वेलोसिटी भी हो गया, अब जब कुछ उसमें मास है तभी तो वो उसको घुमा रहे हैं, है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स में देयर इज समथिंग मास ना, है ना, कुछ मास है, तभी तो वो इस व्हील को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अब जैसे ही वो इस व्हील को रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कौन सी होगी, एक मैकेनिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ओके, समझ आया कि नहीं आया, यस मैम, अब यहाँ पर जब हमने बीच में हमने क्या लिया, हमारा एक फ्लोरोसेंट की लाइक दीवार बना दी, तो यहाँ पर एक उसकी इमेज बनी, वो शैडो बन जाती है, ठीक है, तो उसमें देखा कि ये इसमें क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, तो क्या हो जाती है, वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, फोटोग्राफिक इफेक्ट भी देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी कैथोड रेज की क्या हो गई प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी कैथोड रेज की, जो कैथोड रेज है वो क्या हो जाएगी, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, लाइन, हमेशा विद द हाई स्पीड, और सेकंड
कौन सा चार्ज कैरी कर रहे थे वो? कैरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है ना। दूसरा की वजह से जो जेड स्क्रीन थी, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, वो चमक रही थी किसकी वजह से? कि कुछ उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा तभी तो चमक रहे थे, है ना। यस मैम। तो इसमें क्या हो गया? दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। और क्या हो रहा था हमारे? आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या हो गया? हमारे इलेक्ट्रॉन पास हो गए थे, एनोड के साइड जा रहे थे, है ना। और कौन सी कलर की लाइट जल रही थी? ग्रीन फ्लोरोसेंट, ठीक है ना, ग्रीन फ्लोरोसेंट। और हमारे क्या किसको अफेक्ट कर रहे थे? हमारे फोटोग्राफिक प्लेट्स को, ठीक है। नाउ अगर अब मैं पूछे जाऊं, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जो हमारा E/m रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे मास हुआ था, मास का भी कुछ हुआ, तो जो मेरा चार्ज होता है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये क्या होता है मेरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ठीक है। और मास कितना होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? दैट इज 9.1 टू 10⁻⁻28 ग्राम। और किलोग्राम में करो तो -31 किलोग्राम, 9.1। ये क्या है मेरा? मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बोले कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, लाइक मैं बोलूं कि E/m रेशियो, क्योंकि E बाय रेशियो मास बाय चार्ज बाय मास रेशियो, तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा इसका? 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम। कितना होगा? 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम, ठीक है। कूलम। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होगा? 0.54 मिलीग्राम लिख दो, या फिर 0.00058 ग्राम, ठीक है। ये है मेरी किसके बारे में पढ़ लिया आपने? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? नथिंग बेटा, क्या था वो? हमारे आयोनाइजेशन हो रहा था गैसेस का। गैसेस का क्या रहा था? आयोनाइजेशन। देखो ये हो गया। कैथोड रेज क्या होती हैं? डिफ्लेक्ट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही क्या हो गया? इलेक्ट्रिक, हमने क्या हो गया? हाई पोटेंशियल दे दिया, तो हमारी कैथोड रे क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, जानी शुरू हो गई, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती हैं, देखो इस तरीके से। इसीलिए वो चारों तरफ, इसीलिए तो पूरी की पूरी स्क्रीन क्या हो रही थी? चमक रही थी ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि जब हमने उनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। और जब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो भी क्या हो गई? डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक यस है। मैम। हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी हो गया हमारा, परपेंडिकुलर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। E/m रेशियो 1.76, 1.75 लिख दो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो 10⁻8 कूलम, या फिर ग्राम में, और किलोग्राम में करो तो 10⁻11, ठीक है। वन मोर थिंग, लाइक हमारी जो कैथोड रेज होती है ना, कैथोड रेज होती हैं, वो हमारी नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं गैसेस के। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि हमने क्या, कौन सी गैस यूज करी है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एनोड रेज की। एनोड रेज के बारे में किसने बताया था? एनोड रेज किसने बताया था? एनोड रेज के बारे में? एनोड रेज के बारे में बताया था गोल्डस्टीन। किसने? बोलो बोलो। गोल्डस्टीन ने। अब उन्होंने क्या किया था? वही सेम चीज इस्तेमाल करी थी। सेम हमारा क्या हुआ था? डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है। सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, बस इस बार उन्होंने क्या कर दिया था? ये मेरी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है।
हाई वोल्टेज बैटरी ले ली, लगा दी, ठीक है, वैक्यूम लगा दिया, लो प्रेशर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे इस बार उन्होंने ले लिया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड क्या होती है, किसी को पता है? पढ़ चुके हो परफोरेटेड कैथोड। और यहाँ पे लगा दिया एनोड, और यहाँ पे लगाई है गैस, लाइक हाइड्रोजन ले दिया। बताओ परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है? परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है लाइक कंप्लीटली न्यू, या फिर इसमें ये होगा कि जिस कैथोड में हमारे होल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होल्स होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम परफोरेटेड कैथोड। तो परफोरेटेड कैथोड में अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर गए तो उन्होंने क्या देखा, इधर जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, उन्होंने देखा कि कुछ चार्ज ना एनोड से कैथोड की साइड भी आ रहा है। कहाँ पर? एनोड से कैथोड की साइड भी आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन रेज का नाम दे दिया, ठीक है, उन्होंने किसका नाम दे दिया, एनोड रेज। और उन्होंने देखा जो इनका पेनिट्रेशन है लाइक क्या है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा था कि कम था? हम्म हम्म ये हमारी जो रेज थी एनोड से जहां पे जा रही थी, कैथोड पे जा रही थी, ठीक है, ऑपोजिटली हमारी जिंक सल्फेट पे पड़ रही थी, पॉजिटिव थी। लेकिन जो इनका क्या था, मतलब इनकी स्ट्राइकिंग पावर थी हमारी कैथोड से कम थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे थे, पॉजिटिव चार्ज बता। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, ये इधर की साइड जाएगा। अगेन यहाँ से हमारे एक स्ट्रेट लाइन में हमारी रेस इन होल से निकल के, इन होल से निकल के कहां पर जाएगी, सीधा इस पे स्ट्राइक करेगी। अगेन यहाँ पे क्या है, हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। तो जैसे ही ये क्या होगा, स्ट्राइक करेगी, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। वो तो ग्रीन में था, यहाँ पर क्या होगी, रेड मतलब कलर से ग्लो होने लग गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम दे दिया एनोड रेज, या फिर उनको, क्योंकि ये इस पॉइंट्स में से निकल रहे थे, इनको बोल दिया केनाल रेज। क्या बोल दिया, केनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनकी डायरेक्शन थी कहाँ थी, पॉजिटिव टू द नेगेटिव, और ये कहाँ से जा रही थी, हमारी एनोड से। और वन मोर थिंग, ये जो है, ये जो डिपेंडेंसी होती है हमारी एनोड रेज की, वो गैसेस पे होती है। लाइक हम किस टाइप की गैस यूज कर रहे हैं, गैस के नेचर पे जरूर डिपेंड करती है। अगर हमने स्टार्टिंग में उन्होंने हाइड्रोजन दिया था तो कंपेयर करें, तो जब दूसरी गैसेस का निकालेंगे तो वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है, उसके मास का, किसका, लाइक एनोड रेज के मास का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। अब मैं पूछूं कि एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो कौन मुझे बताएगा? It depends on the nature of gas. बिल्कुल ठीक है। मैम इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव ठीक है। चार्ज होता है इसके ठीक है, सेम हो जाएगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। और ई बाय एम रेशियो कितना होगा, ई बाय एम रेशियो अगर हम निकालें इनका तो वो कितना होगा, लाइक वो होगा 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक है। केजी में निकाले तो 3.7 हो जाएगा, ठीक है। 9.58 इंटू ई बाय एम रेशियो इनका 9.58 टू 10⁴। और इनको जो चार्ज होगा, इन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, लाइक 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए उनको बोला था प्रोटॉन, पॉजिटिव है तो इसलिए उनको बोला प्रोटॉन, ठीक है। और इनका जो मास होगा, मास क्या होगा, लाइक 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, और -27 किलोग्राम की टर्म में हो जाएगा। और ये क्या होता है हमारा 1837 टाइम्स हेवियर होता है हमारे इलेक्ट्रॉन से। कितने, इलेक्ट्रॉन से, लाइक इलेक्ट्रॉन और हम प्रोटॉन का निकालें तो 1837 टाइम्स उसका
प्रोटॉन हैवी होगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये थे मेरे प्रोटॉन के बारे में। अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये देखो 1919 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था जो हमारा स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है जो हाइड्रोजन से निकला था, वो उसे बोला था प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने हाइड्रोजन गैस ली तो मेरा सिर्फ हाइड्रोजन का प्लस चार्ज ही तो रह गया था। अब नेगेटिव तो उधर चला गया था, कैथोड रेज ने इधर भेज दिया था, प्लस चार्ज रह गया था, ये प्लस के मेरा कैथोड की साइड चला गया। तो ये क्या हो गए, ये मेरे जो पॉजिटिव आयंस हैं रह गए थे हमारे आयोनाइजेशन में, उन्हें बोला था प्रोटॉन। उन्हें क्या बोला था, प्रोटॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया था, हमारा चैडविक ने। न्यूट्रॉन्स के बारे में किसने बोला, चैडविक ने। 1932 में, हाँ 1932 में जेम्स चैडविक हुए थे, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन के बारे में। अब उन्होंने लगा कि चलो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उन्होंने ना मतलब कुछ लाइक पहले एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारे लाइक प्रोटॉन और क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन वो बराबर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होते हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास है वो स्लाइटली ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो उन्होंने देखा कि कोई ऐसा एक और हमारा क्या है, एक और हमारा पार्टिकल है, एक और सबएटॉमिक पार्टिकल है जो उस प्रोटॉन के वेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, उस प्रोटॉन के वेट को बढ़ा रहा है, तो उन्होंने उसका नाम ले लिया कि उसपे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ना डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको कोई चार्ज नहीं है, बट वेट बढ़ा रहा है प्रोटॉन का। तो उसने बोला कि जो वेट जो क्या है जिसपे कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसका जो मास है वो किससे, प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर है, तो उन्होंने उसका नाम ले दिया न्यूट्रॉन। क्या दे दिया, न्यूट्रॉन मींस कोई चार्ज। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन इन 1932 उन्होंने क्या किया, बॉम्बार्डमेंट किया किसपे, अ शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल किसके लिए, हमारे हीलियम की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 है ना, मास नंबर कितना होता है, मास होता है हमारा 4, और उन पे चार्ज होता है हमारा +2। क्यों, ठीक है, +2 चार्ज होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट किस पे कर दी, हमारी थिन शीट ऑफ बेरिलियम पे। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने क्या ले लिया, हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स लिए जो पॉजिटिव, ठीक है, किस पे, हमारा बेरिलियम 9 और 4, इस पे हमारा क्या करके बॉम्बार्डमेंट कर दी। तो यहाँ पर जब बॉम्बार्डमेंट करी तो उनको कार्बन 12 मिल गया। ठीक है, कार्बन 12 मिल गया। अब आप जानते हो कार्बन 12 है तो उसका 6 हो गया, तो क्या मिला, कुछ एक और मिला, दैट इज एन नेगेटिव चार्ज, जिसपे हमारा क्या है, चार्ज हमारा क्या है 0, लेकिन मास तो है कुछ 1। तो उन्होंने उसका नाम ले लिया, दैट इज न्यूट्रॉन। चार्ज तो क्या है उस पे 0 है, पर क्या है, मास क्या है उस पे 1 है। तो उन्होंने इस तरीके से उस पार्टिकल का नाम ले दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लाइक बॉम्बार्डमेंट, ही bombard a thin sheet of beryllium with alpha particle of helium, है ना, electrically neutrally particles having a mass slightly greater than the proton were emitted, उन्हें एमिट हुए, प्रोटॉन से थोड़े से ज्यादा मास के क्या हुए पार्टिकल एमिट हुए, तो उन्होंने उनका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या हो गया, न्यूट्रॉन एमिटेड न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन से, ये बता दिया। ठीक है, थॉमसन मॉडल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे अब न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़े तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, लाइक मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, अगेन 1.6, सबका सेम है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब E/m रेशियो कितना होता है इसका तो 0 होता है क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता, तो दैट्स व्हाई पे क्या होता है, E/m रेशियो क्या होता है इसकी 0 होता है। ठीक है, और सारे पार्टिकल में जो इसका मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो पार्टिकल न्यूट्रॉन क्या होता है, इज हैवीएस्ट एंड लीस्ट स्टेबल। क्या होता है, ये हैवीएस्ट होता है एंड लीस्ट
स्टेबल होता है। कौन? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब पूछें कि मैं पूछूं कि पोजीशन बताओ, मैं पोजीशन पूछूं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में कहां पर होती है? लाइक आउटसाइड द न्यूक्लियस, है ना? आउटसाइड द न्यूक्लियस होती है कि नहीं होती? मैं पूछूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की किस में होती है? लाइक इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन भी क्या होता है हमारे? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके बारे में? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे देयर इज नो चार्ज। ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने। ये कितने दे दिए थे? गोल्डस्टीन ने। और ये किसने दिए थे? कैडविक। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ोगे? काफी है। यस मैम। चलो थोड़ा सा आगे और एक और चीज बता देती हूँ, मतलब ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि भाई साहब कि चलो इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो चलो बता दिया। चलो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अब बताया किसने कि इलेक्ट्रॉन ना कि नेगेटिव चार्ज ही होता है। ये किसने बोला? ये ना एक साइंटिस्ट हुए थे, आर.ए. मिलिकन्स करके, नाम सुना है? नो मैम। R.A. मिलिकन, ठीक है। इन्होंने ना ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है। तो उन्होंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। अब मैं बताती हूँ कैसे। उन्होंने क्या किया, एक ना लाइक कंटेनर, हाँ, उन्होंने ना एक ऑयल ड्रॉप मेथड से एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली चार्ज करके कंटेनर, ठीक है। अब उस कंटेनर में ना उन्होंने ना दो शीट लगा दी, दो शीट लगा दी, एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की। इसकी एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक लाइक एटमाइजर लगा दिया, इसका नाम था एटमाइजर, ठीक है। और उस एटमाइजर पे इसने क्या किया, ऑयल फिल कर दिया, यहाँ पे ऑयल फिल कर दिया, ठीक है। अब आप देखते हो जब हम लोग क्या करते हैं, लाइक परफ्यूम छिड़कते हैं तो एक ऐसे लाइक पानी की सी बूंदे निकलती है, बहुत पतली यस पतली मैम। मिस्ट की फॉर्म में, है ना, निकलती है ना मिस्ट की फॉर्म में। तो वैसे ही क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया, ऑयल ड्रॉप करने के लिए उन्होंने एक सा पंप सा लगा दिया, जैसे उसको प्रेस किया तो जो ऑयल की ना मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर बूंदे हैं, ये इस प्लेट पे गिरने लगी, और इस प्लेट पे उन्होंने क्या कर दिया, एक छेद कर दिया, क्यों? ताकि वो ऑयल इधर से इधर आ जाए। और इसके फ्लो को चेक करने के लिए यहाँ पे लगा दिया उन्होंने टेलीस्कोप। क्या लगा दिया? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने दे दिए एक्सरे, ठीक है, एक्सरे पास किया ताकि वो जो अंदर की एयर है वो सारी क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए? आयोनाइज्ड हो जाए। एक्सरे पास हुई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ठीक है। अब यहाँ पे करंट भी पास हुआ था, ठीक है, बैटरी लगा के, ठीक है। तो जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये ऑयल की बूंदे इस पे पड़ी, तो जो ऑयल था ये पॉजिटिव चार्ज था, एक्सरे से आयोनाइज था, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो इसमें ना जब ऑयल ड्रॉप, जब ऑयल क्या हो गया, मूव करने लग गया, तो जब मूव करने लग गया तो उसमें तीन फोर्स काम करने लग गए। फर्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या वो ऊपर से नीचे गिरने लग गया, ये तो पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। यस मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो गया, इसकी जो ये है चार्ज पैदा हो गया, किस पे, ऑयल्स पे, ठीक है। और विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग में विस्कोसिटी सुना है, जिसके मॉलिक्यूल यस मैम। उनकी मतलब कितनी कॉम्पैक्शन है, लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है, वो चेक करने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही प्रोसेस को सेटअप किया तो उन्होंने मेजर करी एक वैल्यू, किसकी, दैट वैल्यू ई, यहाँ पे मेजर करी एक वैल्यू ई, जिसको हम बोलते थे ई, हम पहले किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन
ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही ऑयल ड्रॉप जो एटमाइजर से क्या हो गई, अलाउ हुई, यहाँ से पास होने लग गई, तो थ्रू द स्मॉल होल, तो मेटल प्लेट की क्या हो गई, मेटल प्लेट के साथ वो कोलाइड हुआ, मेटल प्लेट के साथ कोलाइड हुआ, और जिसमें क्या थे हमारे गैसियस आयन थे, हमने बोला था ना एक्सरे पास की, तो वो उसमें क्या हो गए गैसियस आयन थे, जिसकी वजह से क्या हो गई, हाई एनर्जी एक्सरे की वजह से आयनाइज था, तो ये क्या हो गई, चार्ज हो गई। जब ऑयल की ड्रॉप उसने क्या हो गई, मान लो स्टेशनरी है, अभी वो स्टेशनरी मतलब एक जगह पे, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से लाइक उसको एडजस्ट किया, तो उसने क्या किया, जैसे ही इस ऑयल ड्रॉप पे फोर्स लगाई, ये ऑयल ड्रॉप कहाँ है, यहाँ से इस प्लेट पे गिर गई, ठीक है। अब जिस रेट से वो इस प्लेट से इस प्लेट पे गिरी थी, वो टेलीस्कोप से उस रेट को ना क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना, उस मैग्नीट्यूड को, उस रेट को क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। तो जब वो फॉल हुई इस डॉट से इस मतलब इस चार्ज से, लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पे क्या हो, उन्होंने एक चार्ज ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो चार्ज ऑब्जर्व किया वो था माइनस में, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यही चार्ज था जो मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लाइक इंटीग्रल मल्टीपल होता है मिनिमम वैल्यू जो भी प्रपोज की थी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लाइक हमने बोला जो Q होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अगर हम और ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, अगर हम उसकी Q मींस चार्ज को ज्यादा बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, लाइक ट्वाइस ई, थ्राइस ई, 4 टाइम्स ई, इस तरीके से क्या होगा, चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा मिनिमम वैल्यू को, जो प्रपोज हुआ था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रपोज हुआ था। तो अब समझ आया कि कहाँ से पता चला है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं लाइक -1.6 इंटू 10⁻⁹ की वैल्यू होती है, ठीक है, समझ आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मेरी कौन सी फोर्स लग रही है, मेरी यहाँ पर लग रही है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यहाँ पर लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है, दोनों इक्वल है। अगर हम फोर्स निकालें तो E बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, वो होती है नेट फोर्स ऑफ 0 ऑन द ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो ये था मेरा किसका एक्सपेरिमेंट, अबाउट द मिल्कन oil drop experiment to know the charge on the electron। अब नेक्स्ट मॉडल आता है आपका, दैट इज थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में क्या था, कौन बताएगा मुझको, थॉमसन मॉडल कौन बताएगा, पढ़ा था ना आपने थॉमसन मॉडल, Yes, ma'am. बताओ। An atom of a uniform sphere of positive or negative charge, electrons is also some pudding model. ठीक है, चलो मतलब अभी ना रफली बता देती हूँ, समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। मतलब थॉमसन मॉडल एज यूजुअल हमारे जेजे थॉमसन ने दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइक अकॉर्डिंग टू थॉमसन एक एटम क्या होता है, एक स्फीयर की तरह होता है, ठीक है। एटम क्या है, एक स्फीयर की तरह है, ठीक है। तो जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है, मींस फिक्स है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ऐसे 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 करके, ठीक है, ये फिक्स है। मतलब पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें क्या है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, एम्बेडेड है, और क्या है, सफिशिएंट इनफ है टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, जीरो, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये मॉडल क्या होता है, इसी मॉडल को थॉमसन जी ने कंपेयर किया किससे, वाटरमेलन से। अब वाटरमेलन में क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स ही तो होते हैं, कोई मूव थोड़ा ना कर रहे होते हैं इधर उधर, है ना, अपनी जगह पे है। तो उन्होंने इन बीज को बोल दिया कि ये ना इलेक्ट्रॉन्स है,
ये क्या है, जो एम्बेडेड सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रेड कलर का है वो है हमारा पॉजिटिव मास, वो है जो क्या है, अब ये दोनों क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी को उन्होंने ले लिया लाइक रेजिन पुडिंग मॉडल, या फिर उन्होंने क्या बोल दिया है इसको क्या बोल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, क्या बोल दिया उनको, प्लम पुडिंग मॉडल। इस तरीके से हमने देखा ना, जैसे काटा तो यहाँ पे क्या है, ये चॉकलेट की दिख रहे हैं, पुडिंग दिख रही है कि ये दिख रही है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये रेड क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें क्या हो गया, अब उनका एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो गए इसके, ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑफ एटम, कि हमारे क्या है, न्यूट्रल है हमारे एटम। ठीक है, तो क्या और क्या नहीं बता पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, मास ऑफ एटम क्या है, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द मॉडल, और मॉडल इसीलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि अगर हमने इस पे अल्फा स्कैटरिंग की एक्सपेरिमेंट कर दिया तो क्या हो गया, इसमें कुछ डेविएशन नहीं हुआ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कर दी इस पे, तो क्या हो गया, क्या कुछ होगा, क्योंकि इसमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस पर फेल हो गया था, इसीलिए ये जे थॉमसन मॉडल भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है मेरे बच्चों, यस मैम। आई थिंक काफी है आज के लिए, वरना ज्यादा हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है, हाँ जी, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कुछ भी, किसी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप। मैम हमें कल छुट्टी होगी? अभी तक तो पता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। किस चीज की मैम? आपको पता हो तो मुझे भी बता दो। मीनाक्षी मैं भी कुछ पूछ रही हूँ, है मैम लोरी की। लोड़ी लोरी। की पता नहीं, बट मुश्किल है, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, मुश्किल है, वरना आ जाता अभी तक तो नोटिफिकेशन वगैरह की छुट्टी है या फिर क्या है, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है भाई, क्लास होगी, ठीक है ना, हमारे ओके मैम। नोटिफिकेशन नहीं है, छुट्टी पढ़ो पढ़ो, आज एक ही तो क्लास लगी है, तुम लोगों को छुट्टी चाहिए है। आकृति को चाहिए मैम छुट्टी। क्या हुआ आकृति, इतनी छुट्टियों से अभी पेट नहीं भरा क्या, अभी स्कूल की इतनी सारी छुट्टियां पड़ी हैं फिर भी ये पेट नहीं भरा तेरा। मैम मुझे जाना था कहीं। ओ कहाँ जाना है। कहाँ जाना है भाई। मैम मामा के घर। ओहो, और मामा का घर क्या है। मैम बहुत दूर है। बहुत दूर है, कहाँ पे दूर है, सात समंदर पार। नो मैम मेरे घर से। अच्छा तेरे घर से बहुत दूर है तो हिमाचल में ही ना। यस मैम। तो बस तो हिमाचल में ही तो है, कोई बात नहीं, चले जाना, छुट्टियां पड़ रही है, एक दिन सुबह जाना, शाम तक तो पहुंच ही जाओगे, क्यों कि नहीं पहुंचोगे। यस मैम। हाँ तो बस सुबह जाओ और शाम को बैठो और क्लास लो, क्लास अगर रास्ते में हो तो फोन ऑन करो और क्लास ले सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है। यस मैम लगा लूंगी। ठीक है ना, फोन को लो, रास्ते में उठाओ, फोन सुनो, बस सुनना ही तो तुम लोगों को करना क्या है, एक बात बताओ, नोट्स तो मैम दे ही रही है, पीवाईक्यूज मैम दे रही है, एग्जाम्पल मैम दे रही है, आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है, बस क्या करना है, कुछ अच्छा लगे तो लिख लो, वरना नोट्स तो है ही आपके पास। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना, तो फिर
क्लास तो कहीं भी लग सकती है, छत पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो क्लास ले लोगे। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई डंडा लेके बैठा है, अरे तुम कैसे खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते क्लास कर रहे हो हैं, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो क्लास तो लिया करो, सब सब प्रेजेंट रहा करो, क्लास लिया करो, मेरी तो वही चीज होती, क्लास लिया करो।